नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर। शाहपुर अलीगढ़ मद्राक क्षेत्र के गांव शाहपुर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। गांव के ही सोमवीर दिवाकर नामक व्यक्ति परे MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे हैं। मामले के सामने आते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पहला मामला, प्रदीप रायजादा से लाखों की ठगी का आरोप। पीड़ित प्रदीप रायजादा ने बताया कि आरोपित सोमवीर दिवाकर ने MU में नौकरी लगवाने का आश्वासन देकर उससे लाखों रुपए ले लिए। आरोप है कि सोमवीर ने प्रदीप से कहा था कि 2 माह के भीतर ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाएगा। समय बीतने के बाद जब न नौकरी मिली और न ही ज्वाइनिंग लेटर आया तो प्रदीप ने रुपए वापस मांगे। इसी दौरान आरोपित ने पीड़ित को झूठे मुकदमे और AC एक्ट में फंसाने की धमकी दी। प्रदीप द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने पर आरोपित खुलेआम धमकी देता हुआ दिखाई दिया। दूसरा मामला, लोकेश शर्मा से 7.5 लाख रुपये ऐंठने का आरोप। इसी प्रकरण में एक अन्य पीड़ित लोकेश शर्मा ने भी सोमवीर दिवाकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकेश का कहना है कि आरोपित ने फोन कर बताया कि MU में 70 से 80 हजार रुपये वेतन वाली नौकरी निकली है। नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर उससे लगभग 7.5 लाख रुपये वसूल लिए गए। पीड़ित परिवार ने ये राशि ब्याज पर लेकर दी थी, परंतु नौकरी नहीं मिली। ठगी के बाद पीड़ित परिवार आर्थिक संकट में फंस गया है। पीड़ितों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। दोनों पीड़ित अब न्याय की गुहार लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि शिकायत करने की बात पर आरोपित उन्हें बार बार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। अब निगाहें अलीगढ़ पुलिस पर है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाती है। अन्य पीड़ितों के बयान और अतिरिक्त विवरण अगली खबर में प्रकाशित किए जाएंगे। ये हाथ में किस चीज़ का चेक ले रहे हैं आप? ये सोमवीर दिवाकर ने चेक दिया था। नौकरी के हमारे पैसे थे इसमें 7.5 लाख रुपए हैं। नौकरी के लिए इसने बोला था, 2 लोगों की नौकरी थी। और तो जब इसके पास गए तो इसने ये बताया कि नौकरी निकली है तो MU में एक इलेक्ट्रीशियन की और एक LDC की। तो हम गए थे, हमने भाई फिर इसने बताया तो कागज वगैरह दिए इसको, बोला कि पेमेंट इतना देना होगा। तो हमने पेमेंट भी दिया। पेमेंट देने के बाद जब इससे हमारी बात हुई और जब इसने हमें कागज़ दिए, कागज़ देने के बाद हमने चेक कराया तो उसमें फर्जी आए कागज़। तो फिर हमने इससे बोला भाई ये तो फर्जी हैं, सोमवीर दिवाकर से बोला तो बोले कि फर्जी हैं। तो भाई ऐसे हो नहीं सकता कि फर्जी हैं, ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, किसी ने आपको बहका दिया है। भैया सोमवीर साहब, हमें तो ठगी का सा मामला लग रहा है कि आपने हमारे साथ 7.5 लाख 8 लाख रुपये ठगी कर दी। नहीं भाई लोग, ऐसा आपको लगता है तो हम आपको पैसे देंगे। तो इन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दिया। तो मैंने चेक को लगाया, चेक लगाया तो बाउंस हो गया। मैंने इनसे फिर बोले ऐसा लोग पैसे नहीं थे उस खाते में, मैं आपको दोबारा पैसे डाल दूँ। मैंने दोबारा लगाया, फिर भी बाउंस हो गया। तो अभी तक हमारे पास इनसे कोई पैसा नहीं दिया। तो आपके साथ कितने लाख रुपए की फ्रॉड हुआ? 7.5 लाख रुपए नौकरी के नाम पर? जी, नौकरी के नाम पे MU में। तो आपने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए? भैया आप जैसे किसी लोगों से ले लेके ब्याज पे कैसे भी करके दिए थे। तो टोटल कितना था? 7.5 लाख। नौकरी लगी आपकी? नहीं लगी। अब आप क्या चाह रहे हैं? बस इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए बस। कौन सा थाना लगता है आपका? थाना लगता है जमा थाना, गाँव सियाखात, बरौली रोड, अलीगढ़। तो और कोई धमकी तो नहीं मिली? धमकी ये इनमें BJP के नेताओं का हाथ है, जयवीर सिंह है, अनिल पारासर है और इनके चेयरमैन साहब हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ताधारी हैं, इनके साथ में रहते हैं, उनकी सपोर्ट में हमको धमकी भी देता है। कभी हम के घर पे गए थे और हमसे बदतमीजी से बोला ये, और बोला कैसा है तुम यहाँ पे आओगे। तो जिन नेताओं के आप जो नाम ले रहे हैं उनसे आपने संपर्क किया जाकर? नहीं, हमने संपर्क नहीं किया। ये बताता था हमको, बताते थे। हाँ, कि आप किसी से कहोगे तो हम सत्ता में बैठे हुए हैं, अधिकारी हमारे साथ ये भी है, फलाना है, तो ये बोलता था हमसे। तो इसीलिए हमने कोई इसके लिए FIR वगैरह नहीं करी। और ये बोलता था आपने कोई FIR करी तो ये समझ लेना कि आपका पैसा खत्म हो गया। इसलिए आपने कहीं शिकायत नहीं करी। तो नए कप्तान साहब आए हैं, क्या उम्मीद लेंगे आप? हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारी रिक्वेस्ट करी जाए और हमारे उनसे केस कराना चाहते हैं। तो आप भटकते हुए नजर आ रहे हैं? जी जी जी, आपकी हमने वीडियो देखी थी इसलिए आपसे मिले। धन्यवाद, थैंक यू।
किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं आज? हमारे संग फ्रॉड हुआ है किस प्रकार का फ्रॉड है? नौकरी के सिलसिले में। एक शाहपुर मटाक के पास शाहपुर गांव है, वहाँ का रहने वाला है सोमवीर दिवाकर। वो हमसे मिला था और आके बोला कि यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हूँ और वहाँ कुछ वैकेंसी निकली हुई है, आप मेरे जान पहचान के हैं, तो आपके बच्चे आप कहें तो मैं सरकारी नौकरी दिलवा सकता हूँ। इसमें 70-80 हज़ार रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। तो मैंने पूछा कैसे क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसने बताया कि आपको जो एक बच्चे के 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने नहीं हुआ तो बोले इसकी 100% गारंटी है, होगा, हम करवा के देंगे आपको ये काम, क्योंकि हमारे पास कुछ पुरानी वैकेंसी है जो पेंडिंग पड़ी है, ऊपर से हम पे प्रेशर पड़ रहा है। तो हमने कहा चलो उनको तो दबा दिया हमने, नए लोगों को उसमें भर्ती कर देंगे इसमें, तो आप लोगों का हम उसमें नाम डाल देंगे। मैं ठीक है, मैंने उनको पैसे दिए, मैंने अपनी एफडी तोड़वाई, डाकखाने से पैसे का सब पैसे निकाल के मैंने पूरी जमा पूंजी सब इसको दे दी। बोलता है 2 महीने शांत रहना, 2 महीने में आपको कोई लेटर आ जाएगा। उसके बाद अगले दिन मुझसे बोला कि 2-3 वैकेंसी हो रहा, कुछ और हो आदमी तो उन्हें बुलवा दो। तो मैंने अपने साड़ू से बात करी तो 3.5 लाख रुपये उनने दिए। एक मेरे मित्र हैं उनका बेटे का साला है, 5,30,000 रुपये उनने दिए। और एक मेरा दोस्त है रजत, उसके 11 लाख रुपये थे जो उन्होंने लिए, और सबका नकद पेमेंट उन्होंने स्टेट बैंक मेन ब्रांच में लिया। बोले हम वैसे नहीं लेंगे, नकद ही लेंगे। इन्होंने सारा पेमेंट लिया हमसे और उसके बाद ये शांत बैठ गए। जब हमें जो पता चला कि जब फर्जी आदमी है तो हमने उस पर कार्रवाई करी, तो ये इसने हम पे उल्टा आरोप लगा दिया कि नहीं मैं फर्जी नहीं हूँ, मैं करवा दूंगा, तुमने ये आरोप क्यों लगाया, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा पैसा सब डूब जाएगा, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल पाएगी तुम्हें। और उसका नतीजा हुआ कि आज तक वही हुआ, क्योंकि इस पर हमने कुछ कार्रवाई करी तो इसने जो है हमारा काम रोक दिया। और ये पता चला कि पैसे भी नहीं दे रहा, और अब यहाँ में धमकी दे रहा है। घर पे जाते हैं तो मारने की धमकी दी है इसने 2-3 बार हमें। और बड़े बड़े नेताओं का इस पर हाथ है, जिनकी हमें बताता है कि मेरे पास जयवीर सिंह का हाथ है, कि पाराशर जी का हाथ है, सबका हाथ है। ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे पैसे से गेम खेल दूंगा तुम्हारा, और पुलिस में रिपोर्ट करना मत। ये इसने हरकत करी। अब तो कितने रुपए का फ्रॉड होगा आपको? मेरे पास 16,90,000 रुपये का फ्रॉड है मेरे संग। तो ये कोई कर्मचारी है और क्या? जो लोग हैं वो लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमें पैसा दो, जिनमें मैं उन लोगों को पैसा दे चुका हूँ। अभी भी आपके पास कॉल आ रही थी, वो कौन था? वही सोमवीर दिवाकर था, धमकी दे रहा था अभी भी। किसी अधिकारी की फोटो लगी हुई है क्या कहोगे? हाँ, इसमें किसी IG DIG की फ़ोटो लग रही है, इसी से वो हड़पता है लोगों को कि अगर ज़्यादा हरकत करोगे तो ये फ़ोटो लग रही है, मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं बंद करवा दूंगा 2 मिनट में। नए SSP साहब आए हैं, उनको हाँ। लेकर क्या कहोगे? उनको लेके हम यही बात बताएंगे, हम ये दिखाएंगे प्रूफ सारा। तो कहीं शिकायत नहीं की पहले? शिकायत का उसने चांस ही दिया। हर बार वो ये कहता था मैं पैसे दे दूंगा, आप शिकायत मत करना, शिकायत करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा सब डूब जाएगा आपका। इसलिए आपने शिकायत इसलिए हमने शिकायत नहीं करी। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी शिकायत करनी चाहिए, और हम राजी हैं इस बात के लिए कि हम इसकी शिकायत करेंगे। अब तो ये सरकारी कर्मचारी है, कौन है? ये कुछ नहीं है, ये चपरासी भी नहीं है वहाँ पे। मैंने सब पोर्टल में सब चेक करा लिया, ये कुछ नहीं है वहाँ पे। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए। कितना पैसा हुआ? 16,90,000 रुपये। आपसे ही केवल? आपसे ही केवल या और भी है कोई? मेरे संग 3 लोग और हैं, 3 लोग। सब मिला के। कौन से थाने का मामला है? ये थाना शास्त्रीगढ़ का, थाना शासन में? चौकी लगती है सुल्तान सराय। जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं किसी पत्रकारों ने पैसा लिया है, उसको लेकर क्या कहोगे?